राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन के पावन पवित्र महीने में ना सुबह की पूजा से ज़्यादा जरूरी है शाम की पूजा। अब आप कहोगे दीदी आप ये क्या कह रहे हो? अरे भाई, जब भी मैं सावन के महीने में मंदिर इत्यादि सुबह सुबह जाती हूँ, मैं देखती हूँ इतनी भीड़ लगी होती है भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, ये वो, और शाम को भोले बाबा जी खाली बैठे होते हैं। एक जनरली आम बोलचाल की भाषा में आपको समझा रही हूँ। प्रदोष काल, प्रदोष काल आप लोगों ने सुना होगा। सूर्यास्त के बाद के 1.5 घंटे जो होते हैं, जो मतलब सूर्यास्त होने से 1.5 घंटे तक का जो समय होता है उसको प्रदोष काल बोला जाता है। हर जगह अपना अलग अलग समय होता है। प्रदोष काल भोले बाबा का ही काल बोला जाता है। प्रदोष का व्रत भोले बाबा का व्रत है। कहते हैं प्रदोष काल में भोले बाबा माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं और जो भी कोई उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुबह की पूजा से ज़्यादा जरूरी है शाम की पूजा श्रावण मास में, वो भी प्रदोष काल में। अब मैं सिंपली बता देती हूँ कि आपको सरल तरीके से भोले बाबा जी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है। बहुत सिंपल से तरीके से आपके घर पे जो भी शिवलिंग है, वट मैं ये नहीं कह रही कोई भी नया शिवलिंग आप लेकर आओ। आपके घर पे जो भी शिवलिंग है उसको उठाइए। घर पे एक बेल का पेड़ या समी का पेड़ जरूर लेके आइए। या तो बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रख दीजिए या समी के पेड़ के नीचे रख दीजिए। वो पूरी तरीके से मैं आप पे निर्भर करती हूँ। बेल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, समी के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा की पूजा श्रावण के महीने में अगर किसी पेड़ के नीचे की जाती है तो उसका फल, और इन दोनों वृक्षों के नीचे करी जाती है तो उसका फल 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। वैसे आप मंदिर में भी कर सकते हो, लेकिन पेड़ के नीचे रखने का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर कोई भी शिवलिंग नहीं है दीदी तो क्या करें? कोई भी शिवलिंग नहीं है तो आप एक गमला लीजिए, गमले में एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? पार्थिव शिवलिंग उसे कहते हैं जो हम मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करते हैं और डेली उसका विसर्जन करते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्थिव शिवलिंग। अगर आप मुझसे ये पूछो दीदी सबसे अच्छा शिवलिंग कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा शिवलिंग होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, क्योंकि माँ नर्मदा को भगवान शिव ने स्वयं वरदान दिया है कि हे नर्मदे, तेरा हर एक कंकड़ कहलाएगा शंकर शंकर शंकर। इसलिए बोला जाता है माँ नर्मदा का कंकड़ है शंकर शंकर शंकर। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको घर पे जरूर और जरूर धारण करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। पार्थिव शिवलिंग बना लिया या फिर कोई भी शिवलिंग आपने अपने घर पे स्थापित कर लिया। स्थापित करने के तत्पश्चात आपने पेड़ पे स्थापित कर लिया। अब उसमें आपको सबसे पहले जो अभिषेक करना है वो जल से ही अभिषेक करना है। उसके बाद इत्यादि आप गंगा जल से, पंचामृत से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो अभिषेक किया जाता है वो जल से ही अभिषेक किया जाता है। सबसे पहला अभिषेक जल से होगा। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आप पंचामृत से कर सकते हो, फिर आप दूध से कर सकते हो, दही से कर सकते हो, घी से कर सकते हो, शहद से कर सकते हो, शक्कर से कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले शुद्ध जल से ही अभिषेक किया जाता है। देखो, या तो आप एवरीडे का नियम मान लीजिए। मेरी ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, सावन के चाहे कितने भी दिनों बाद देख रहे हो, तभी से ये कार्य स्टार्ट कीजिएगा। शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर समर्पित कीजिएगा और सिंपल से उसमें काले तिल डाल के। अगर आप उसमें गंगा जल भी डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप रोज पंचामृत से अभिषेक करते हो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो पूरे श्रावण में कुछ खास दिन है, जैसे कि श्रावण की मासिक शिवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है, सावन का प्रदोष बहुत इंपॉर्टेंट है, सावन का सोमवार बहुत इंपॉर्टेंट है, सावन का मंगलवार जिसको माँ मंगला गौरी के नाम से दिया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप अलग अलग दिन पर अलग अलग डाल सकते हो। आज मैंने शुद्ध जल से स्नान करा दिया, कल मैं तिल वाले जल से स्नान करा दूंगी, परसों मैं हल्दी वाले जल से स्नान करा दूंगी, उसके बाद फिर मैं पंचामृत से स्नान करा दूंगी, एक दिन मैं दूध डाल के स्नान करा दूंगी, एक दिन मैं दही डाल के स्नान करा दूंगी, एक दिन मैं घृत अथवा घी डाल के स्नान करा दूंगी, एक दिन मैं शहद डाल के स्नान करा दूंगी, एक दिन मैं शक्कर डाल के स्नान करा दूंगी, एक दिन मैं गंगा जल डाल के स्नान करा दूंगी, एक दिन मैं 7 नदियों का जल डाल के स्नान करा दूंगी। तो भाई अलग अलग तरीके से आप स्नान करा सकते हो, लेकिन शुद्ध जल का स्नान एवरीडे कराना है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का बहुत विशेष महत्व। अब बेलपत्र की यहाँ पे चिकनी वाली सतह होती है ना, वो हमेशा उल्टी रखी जाती है, कहीं आप सीधी जाकर रख दो। बेलपत्र एक ऐसा पत्र है जो उल्टा रखा जाता है। बेलपत्र 3 महीने तक खराब नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए।
कि अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो याद रखिए वो 3 महीने तक खराब नहीं होता है। बेलपत्र को आप 3 महीने तक यूज़ कर सकते हो। जैसे आप तुलसी को यूज़ करते हो ना, वैसे ही तुलसी को 11 दिन तक यूज़ कर सकते हो, वैसे ही बेलपत्र को आप 3 महीने तक यूज़ कर सकते हो। उसके तत्पश्चात आप एक बेलपत्र जरूर चढ़ाइए, और कहते हैं 1000 बेलपत्र के बराबर होता है एक समी का पत्ता। तो आप कुछ भी करो चाहे ना करो, समी का पत्ता आपको जरूर 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 चढ़ाना है। समी का पत्ता भी आप 11 दिन तक अशुद्ध नहीं होता है। और साथ ही के साथ कभी भी चढ़ा सकते हो पूरे श्रावण के महीने, और ये पूजा शाम को ही करनी है, प्रदोष काल में भी करनी है। प्रदोष काल में ही पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में बहुत ही अच्छी पूजा होती है। अच्छा, इसमें ना हम सावन के सोमवार का व्रत रख सकते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है सावन के मंगलवार का, सावन से प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। सावन की मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत बहुत ज़्यादा माना जाता है। भगवान के पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये भगवान का पंचाक्षरी मंत्र है। शिव महापुराण में ऐसा बोला जाता है, जो महिलाएं बोलती हैं वो बोलती हैं नमः ओम शिवाय, और जो पुरुष वर्ग होता है वो बोलता है ओम नमः शिवाय। तो आप नमः ओम शिवाय का जाप करते हुए और एवरीडे भगवान को आप लोगों को भोग लगाने, कभी मालपुए का लगा दिए, कभी ठंडाई का लगा दिए, कभी खीर का बना दिया, कभी मौसमी फल, कभी मिठाई, कभी कुछ भी भोग अवश्य लगाए। अब भोग ऐसा नहीं है कि आप भोग लगा के खुद खा लें, नहीं नहीं, भगवान शिव को जो भी भोग लगता है उस पे सबसे पहला जो हक होता है भगवान शिव के जो गण है ना, उनका होता है। ठीक है, तो आपको, मैं भी जब छोटी थी, जब मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा था, शिव महापुराण का अध्ययन नहीं करा था, मैं मंदिर जाती थी, पंडित जी मुझे भोग देते थे और मैं फटाफट से बेर वगैरह जो भी होता था, केला वगैरह खा लेती थी। बाद में जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, जब मैंने शिव महापुराण इत्यादि पढ़ी, तो मैंने बोला कि भगवान की शिवलिंग पर जो भी चढ़ाया जाता है उस पे भगवान के गणों का हक होता है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको वो खाना है तो पहले उसको शालिग्राम जी से स्पर्श करना पड़ेगा। जब आप उसको शालिग्राम जी से स्पर्श कर दोगे ना, उसके बाद आप वो आराम से खा सकते हो, फिर वो आपके खाने युक्त हो जाएगा। आरती कीजिए, एक दीपक जलाइए, ये बहुत सिंपल तरीके। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, गृहस्थ जीवन अर्थात पारिवारिक जीवन में हो, तो ये पूरे श्रावण के महीने इतनी छोटी सी पूजा अवश्य करो। एक नियम ले लो, पृथ्वी शयन का नियम ले लो, चावल छोड़ने का नियम ले लो, चाय छोड़ने का, वट कुछ भी एक नियम आप अवश्य लो। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के तौर से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और
विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर 1300 रुपए तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।